और नेपाल की सीमा पर दोहरी नागरिकता का खेल चल रहा है और इस खेल के जरिए जो नेपाल के नागरिक है, बांग्लादेश के नागरिक है, वो भारत में आकर के अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं और इसमें साइबर कैफे वालों की भी मिलीभगत सामने आई है। तो नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक फर्जी तरीके से भारत की नागरिकता ले रहे हैं। साइबर कैफे वाले नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि बदलकर नेपाली नागरिकों को महज 3 से 10,000 रुपए में आधार कार्ड बना दे रहे हैं, वह भी बिना किसी दस्तावेज लिए ही। जानकारी के मुताबिक नेपाल के कई संगठन वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को नेपाली नागरिकता दिलवा रहे हैं। नेपाली नागरिकता मिलने के बाद बांग्लादेशी नागरिक भारत में आसानी से आ जा रहे हैं। रक्सौल इमिग्रेशन विभाग ने पिछले साल ही एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोहरी नागरिकता का खुलासा हुआ। बताया गया कि अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सिमी जैसे संगठनों के सदस्य भी नेपाल और भारत की नागरिकता ले चुके हैं। जो है पुलिस जो है अपनी लगातार चौकसी रखी हुई है और सीमा से जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके जो भी कागजात हैं उन लोग हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। और इसी क्रम में पिछले करीब 15-20 दिनों में कई विदेशी नागरिक जिनके कागजात सही नहीं थे या बिना कागज के वो अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया है। इसमें से कई लोगों को प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उनको जेल भेजा गया है। इसमें से कई लोग जिनके कागज सही थे उनको पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। इसी क्रम में आप लोगों को पता होगा कि एक बार 4 चाइनीज नागरिक भी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। भारत नेपाल सीमा पर दोहरी नागरिकता का खेल जमकर हो रहा है और वैसी स्थिति में कई ऐसे नेपाल के और बांग्लादेश के नागरिक हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता ले रखी है और भारतीय आधार कार्ड भी बनवा रखा है। देखिए, पुलिस को एक बड़ी जानकारी मिली है कि रक्सौल और रामगढ़वा इलाके में कई साइबर कैफे हैं जो पैसे लेकर अवैध रूप से भारतीय आधार कार्ड बनवा रहे हैं और यहाँ की नागरिकता भी दिलवा रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश के मोहम्मद जावेद और एक और बांग्लादेशी की गिरफ्तारी हुई थी जिनके पास से भारतीय आधार कार्ड मिला था और कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरियाई नागरिक भी गिरफ्तार हुआ था जिसके पास भारतीय आधार कार्ड मिला था। तो सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं क्योंकि भारतीय आधार कार्ड मिलना और वैसी स्थिति में भारत नेपाल सीमा के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इसका बड़ा खेल हो रहा है, पैसे का खेल हो रहा है, नागरिकता देने का खेल हो रहा है और इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसी भी अलर्ट मोड पे है। मोतिहारी के एसपी ने अलर्ट कर दिया है कि सभी जो एसएसबी के जवान है या मोतिहारी पुलिस के जवान है पूरी मुस्तैदी से जांच करे, नेपाल से आने वाले हर नागरिक की जांच करे, भारत से जाने वाले नागरिक की पूरी जांच की जाए, उसके बाद में ही उनको प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि लगातार भारतीय नागरिकता मिलना और खासतौर पे बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को यहाँ की नागरिकता मिलना यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की संकेत है। वैसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसी जांच भी कर रही है। कई साइबर कैफियों जो कैफे हैं उनको अपने रडार पे भी रखा है, लेकिन जिस तरह से आधार कार्ड मिल रहा है, भारतीय आधार कार्ड मिल रहा है, यहाँ की नागरिकता लोग दिखा रहे हैं, इससे आने वाले समय में बड़े जो है घटना होने के संकेत भी दिख रहे हैं। तो वैसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर जरूर है, लेकिन दोहरी नागरिकता का खेल जो मोतिहारी के सीमावर्ती इलाकों में चल रहा है इसको लेकर सुरक्षा एजेंसी लगातार जांच में जुटी है कि आखिर कौन कौन लोग हैं। बांग्लादेश के लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, पिछले वर्ष गिरफ्तारी हुई थी, कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरियाई नागरिक की गिरफ्तारी हुई थी। तो लगातार जो बॉर्डर है, बॉर्डर इलाकों पर विदेशी नागरिकों का मिलना और उनके पास से भारतीय आधार कार्ड मिलना यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सुरक्षा एजेंसी पूरी मुस्तैदी के साथ इस जांच में जुटी है कि आखिर दोहरी नागरिकता के खेल में कौन कौन लोग शामिल है। अनुज कुमार, न्यूज़ 18, मोतिहारी।